दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कारदार जी बैठे हुए हैं। जानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि जी से जुड़ी हुई रहस्य और जानकारी और कैसे उनका संबंध महामृत्युंजय मंत्र से है। चलिए आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे महर्षि मार्कंडेय और महामृत्युंजय के बीच की समानताएं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव ने उन्हें यमराज से बचाया। मंत्र के जाप करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। यहाँ तक कि बीमारी से जूझ रहे या फिर घायल हो चुके व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत मंत्र की रचना किसने और आखिर कैसे की? दोस्तों, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, चलिए ये सुनते हैं। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र की रचना करने वाले ऋषि मार्कंडेय तपस्वी और तेजस्वी मृकंड ऋषि के पुत्र थे। बहुत तपस्या के बाद ऋषि मार्कंडेय के यहाँ संतान के रूप में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था मार्कंडेय। दोस्तों, लेकिन बच्चे के लक्षण देखकर ज्योतिषों ने कहा कि यह शिशु अल्पायु है और इसकी उम्र मात्र 12 वर्ष ही है। उसके बाद यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब मार्कंडेय का शिशुकाल बीता और वह बोलने और समझने योग्य हुए, तब उनके पिता ने उन्हें उनकी अल्पायु का राज बताया। साथ ही भगवान शिव की पूजा का बीज मंत्र देते हुए कहा कि शिव ही तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकते हैं। तब बालक मार्कंडेय ने शिव मंदिर में बैठकर शिव साधना शुरू कर दी। जब मार्कंडेय की मृत्यु का दिन आया, उस दिन उनके माता पिता भी मंदिर में शिव साधना में बैठ गए। जब मार्कंडेय की मृत्यु की घड़ी आई तो यमराज के दूत उन्हें लेने पहुंचे, लेकिन मंत्र के प्रभाव के कारण वह बच्चे के आसपास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब भी वह उस बच्चे के पास जाने की कोशिश करते, तब वह न जाने क्यों बहुत दूर दूर जाकर गिर जाते और अपने आप को लहूलुहानित कर देते। इस तरह यमराज के दूत पूरी तरह से परेशान थे। वह वापस लौटकर यमराज के पास आए। उन्होंने यमराज को सारी जानकारी दी कि किस तरह से मार्कंडेय शिवलिंग के पास बैठकर पूजा कर रहा है, और जैसे ही हम उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकालने जा रहे हैं, अचानक ही शिवलिंग से बहुत बड़ा तेज निकल रहा है जो हमें दूर दूर तक धकेल दे रहा है। उन्होंने यमराज को सारी बातें बताई। इस पर यमराज स्वयं क्रोधित हुए और उन्होंने मार्कंडेय को खुद लाने का आश्वासन दिया। यमराज की रक्तिम आंखें भयानक रूप ले रही थी। भैंस की सवारी और हाथ में पाश लेकर वह बालक के पास पहुंचे। बालक मार्कंडेय उन्हें देखकर डर गया। उन्होंने रोते हुए शिवलिंग को आलिंगन कर लिया, यानी कि उन्हें गले से लगा लिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही मार्कंडेय ने शिवलिंग को गले से लगा लिया, तब उसी समय यमराज ने पाश यंत्र उनकी तरफ फेंका, लेकिन न जाने कैसे वह पाश वापस लिपटकर भगवान यमराज पर ही लिपट गया। स्वयं भगवान शिव उसी समय वहां प्रकट हुए और क्रोधित हो गए। यमराज से बोले कि मेरे शरण में बैठे भक्त को मृत्यु दंड देने का विचार भी तूने अपने मन में कैसे सोच लिया यमराज? इस पर यमराज बोले, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, पर अभी इस समय मार्कंडेय की मृत्यु का दिन और ये क्षण यही है। भगवान शिव कहते हैं, मैंने इस बालक को अमरता का वरदान दे दिया है। शिव शंभु के मुख से ऐसे विचार सुनकर यमराज ने उन्हें प्रणाम किया और क्षमा मांगकर वहां से चले गए। दोस्तों, इस वजह से मार्कंडेय को आज भी 8 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि मार्कंडेय आज भी यहाँ हिमालयों में निवास करते हैं और भगवान शिव का जाप करते हैं। मार्कंडेय ऋषि वास्तव में मृकंडू ऋषि के पुत्र हुए। तो इसके बाद इनकी अल्पायु 12 वर्ष की थी। उस बात को देखते हुए इनके पिता दिन प्रतिदिन उस दुख से दुखी होते हुए कमज़ोर होते गए। तो एक दिन अपने पिता से प्रश्न करके उन्होंने पूछा कि पिता क्या बात है, आप इतने मतलब परेशान या दुर्बल क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पुत्र ऐसी ऐसी बात है भाई, आपकी अल्पायु 12 वर्ष ही है। आयु जो पूर्ण आयु 12 वर्ष है, अल्पायु है। तो इस वजह से तो मुझे दुख है भाई इस बात का। तो फिर मार्कंडेय ऋषि ने शिव जी की तपस्या शुरू करने के लिए, बस इतनी बात के लिए उन्होंने शिव जी की तपस्या शुरू की और फिर अमर ऋषि हुए। हाँ, पौराणिक महामृत्युंजय मंत्र जाप किया और उसके बाद वो मतलब अमर हुए। तो ये मार्कंडेय की पुरातन हिस्ट्री है।
तो उसके बाद जहाँ तक है वर्तमान की स्थिति, तो ये मूल रूप से थरास है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में हुरला के पास थरास नाम का एक गांव है, वहाँ पर इसका मूल स्थान है। तो वहाँ से किसी वजह से किसी घर में विवाद के खातिर वहाँ घटना घटी, और बड़ी अजीब सी घटना घटी। हुआ यूँ कि घर में कोई चोरी हुई, किसी चीज़ की चोरी, सास और ससुर और बहू के बीच। तो फिर वो चला गए मंदिर, कसम करने के लिए मंदिर गए। मंदिर जब गए तो जो चोरी का जो चीज़ थी, कोई सोना, कोई गहना, कोई भी चीज़ थी, वो छाते में डाल के बहू ले गई थी। तो उसकी गोदी में बच्चा भी था। तो जब ससुर ने कसम उठाई तो बच्चा और छाता उस बहू के पास था। तो ससुर ने कसम उठाई ली। तो फिर उसके बाद जब बहू की बारी आई तो बहू ने भी कहा कि भाई मेरे पास भी ये चीज़ नहीं है, तो यदि इस वक्त मेरे पास होगी तो मुझे जो है आसमान से बिजली गिर जाए। तो मतलब दोनों स्थिति में वो किसी के पास नहीं थी। जब कसम हुई तो किसी के पास वो चीज़ नहीं थी। एक समय में सास ससुर के पास थी, दूसरे समय में वो बहू के पास थी। तो इस वजह से वो कसम जो है वो अधूरी हो गई, मतलब उसका कोई बेस नहीं रहा। तो वो जो बिजली गिराने की जो कसम थी, वो मार्कंडेय ऋषि ने वो बिजली गिराई और अपने वो जो पिंडी, वो जो पत्थर की जो शिला थी उसके ऊपर गिराई। तो उसके 7 भाग बने। तो ये उसके बाद फिर 7 मार्कंडेय हुए, 7 मार्कंडेय हुए। और इनके इसी पहाड़ी क्षेत्र में कुल्लू और मंडी में 7 स्थान हुए। और जो भी स्थान है दरिया के किनारे और शमशान घाट के पास ही है। तो ये तो इनकी मूल हिस्ट्री है। जो वास्तव में थलौट की बात है, तो थलौट भी किसी सदी में, शायद ये हमारे पास कोई इसका प्रमाण नहीं है कब किस युग में आए हैं। तो वहाँ ब्यास के किनारे मंदिर है। अब तो वहाँ नेशनल हाईवेज है, 4 वे है। तो ब्यास के किनारे था, तो एक छोटा सा मंदिर था। वहाँ भी जो आने की इसकी हिस्ट्री है, तो वो भी अपने विचित्र हिस्ट्री है। तो चलो, फिर उसके बाद जो आज भी वो मंदिर विराजमान है, पहले पुराने मंदिर थे, अब नया मंदिर बन गया, साउथर्न शैली का बना हुआ है। तो उस तरह से इनका जो आज तक का जो चला हुआ है। उसके बाद फिर अपना सामाजिक इनका दायरा है, अपना 5-4 गाँव का है। तो जैसे यहाँ आज शिवरात्रि में आए हैं, तो शिवरात्रि में इनका रहन सहन बेड़े में ही है, राजा जी के वहीं होता है। तो ये मतलब रियासत काल से लेकर के वहीं पर ही बेड़े में ही ठहरते हैं। और आप भगत जो है, मतलब लोग संतुष्ट है, देवता संतुष्ट है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई कमी हो। हाँ, कभी छूट फूट कुछ हो जाता तो वो आपस में बात करके कमेटी से या किसी भी प्रशासन से एडजस्ट हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में 1 हफ्ता लगा कर हम अब घर जा रहे हैं। हाँ, तो हमारा जो हंसी खुशी देवता भी घर जाएगा और लोग भी घर जाएंगे शिवरात्रि को क्लोज करके। तो ये है वैसे वास्तव में। हाँ, अभी हंसराज रघुवंशी जी ने एक गाना शूट किया है, भोलेनाथ। हाँ, भोलेनाथ की पता नहीं क्या नाम था उन्होंने। हाँ, भोलेनाथ की शादी। तो वो आया, उन्होंने जब ऊपर गई वो टीम, तो कुदरती मैं सुबह ही वो पूजा करके वहाँ निकला था। तो वो मुझे मिले, बोले आप पुजारी? मैंने कहा हाँ भाई। बोले हम ऐसा शूटिंग करना चाहते हैं, तो आपकी परमिशन चाहिए। तो मैंने कहा हमारी परमिशन की क्या जरूरत है, मंदिर आपका है, लोगों का है, हम तो इसके कुछ नहीं, हम तो सेवा करने वाले हैं, हमारा तो कुछ नहीं है। आप आइए और यहाँ जो करना, पर जो व्यवस्था है, यहाँ की जो सिस्टम है, उसको बनाइए रखे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सफाई वगैरह का जो भी है अपना, तो उस बात को लेकर के मैंने उनसे बात की। उनको जो मैंने अपनी डायरेक्शन देनी थी वो दी। तो 4 दिन के बाद वो आ गए, शूटिंग वगैरह हो गई और 8 तारीख को वो गाना इस पे आ गया, यूट्यूब पे आ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आने वाला समय में उनकी एक और शूटिंग होने वाली है वहाँ पे, हो सकता है इसी महीने हो जाए। हाँ, वो मुझे संपर्क करेंगे तो दोबारा आएंगे वो। ऐसा है ये इसका। मालिक से अरदास करते हैं कि भाई सुख शांति दे। ये कोविड का जो खतरा है पूरे देश में फैला हुआ है, इसको बखूबी इस पर नियंत्रण रखें और इसको समाप्त करें, तो लोगों को जो है बिल्कुल सुख शांति मिले। तो ये हमारी प्रार्थना रहेगी प्रभु से। धन्यवाद आपका। और आप हर साल ऐसे ही उल्लास और आनंद के साथ शिवरात्रि का आनंद लेने मार्कंडेय ऋषि जी के साथ यहाँ आते रहे।